लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट की स्याही में नहीं बल्कि उस प्रतिनिधित्व में छिपी होती है जो समाज के हर तबके को बराबरी का मंच देता है। ओबीसी आरक्षण की बहस इसी प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार और न्यायिक मर्यादा के त्रिकोण में खड़ी है, जहां राजनीति भी है, समाज भी है और संविधान की आत्मा भी। जब हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग उन जातियों और समुदाय को कहा जाता है जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है। भारत का संविधान यह स्वीकार करता है कि इतिहास ने कुछ वर्गों को अवसर की दौड़ में पीछे छोड़ दिया, इसलिए समानता का अर्थ केवल बराबर व्यवहार नहीं बल्कि बराबर अवसर देना भी है। इसी सोच से तहत अनुच्छेद 15 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षा और विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरियों से जुड़ा है। यदि किसी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी ओबीसी आरक्षण का संवैधानिक आधार केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से प्रदत्त अधिकार है। यह दया नहीं बल्कि संरचनात्मक असमानता को संतुलित करने का औजार भी है। अब प्रश्न उठता है कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि ओबीसी की सूची केंद्र और राज्यों के स्तर पर अलग अलग होती है। केंद्र सरकार की सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देखता है, जबकि राज्यों की अपनी सूची है। यदि कोई जाति केंद्र की सूची में है तो उसे केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों में लाभ मिलता है, और राज्य सूची में होने पर राज्य सरकार की योजनाओं और नौकरियों में यह दोहरी संरचना संघीय ढांचे की जटिलता भी दिखाती है और विविध सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केंद्रीय ओबीसी सूची में यादव, अहिर, कुर्मी, लोध, बिसार, माली, सैनी, कश्यप, तेली, कहार, नाई, बहे, बिंद सहित अनेक समुदाय शामिल। यह सूची स्थिर नहीं है, समय समय पर सामाजिक अध्ययन और सिफारिशों के आधार पर संशोधित होती है। यही दर्शाता है कि पिछड़ेपन की परिभाषा अस्थायी नहीं बल्कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी है। अब पंचायत चुनाव के संदर्भ में तस्वीर और संवेदनशील हो जाती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता जुड़ी हुई है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य को पहले एक समर्पित आयोग बनाना होगा, फिर वास्तविक डेटा के आधार पर सर्वे कराना होगा और अंत में उसी डेटा के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से सीटों का निर्धारण करना होगा। यह शर्त इसलिए जोड़ी गई ताकि आरक्षण मनमाने ढंग से लागू न हो और राजनीतिक लाभ का साधन न बन जाए। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती और आरक्षण घोषित कर दिया जाता है तो अदालत में इसे चुनौती दी जा सकती है। कई राज्यों में अदालतों ने ऐसे आरक्षणों को निरस्त भी किया है। परिणाम स्वरूप चुनाव रद्द हुए हैं, प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा। यही कारण है कि अब राज्य सरकारें पहले आयोग की रिपोर्ट और डेटा आधारित प्रक्रिया पर जोर देती है। उनका तर्क स्पष्ट है कि चुनाव देर से सही लेकिन कानूनी रूप से सुरक्षित हो, लेकिन यहीं से असली बहस भी जन्म लेती है। यदि आयोग की रिपोर्ट आने में विलंब होता है तो चुनाव टलते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की जगह प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ जाता है। सवाल यह है कि क्या न्यायिक मानकों की पूर्णता के लिए लोकतांत्रिक समय सीमा को टालना उचित है या समय पर चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है? क्या प्रक्रिया सर्वोपरि है या जनता का प्रत्यक्ष जनादेश? सच्चाई यह है कि ओबीसी आरक्षण केवल राजनीतिक नारा नहीं, यह सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रावधान और न्यायपालिका की निगरानी का संतुलित तंत्र है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 सरकार को अधिकार देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि यह अधिकार आंकड़ों, पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के दायरे में ही इस्तेमाल। लोकतंत्र की परिपक्वता इसी संतुलन में है जहां प्रतिनिधित्व भी सुरक्षित रहे और प्रक्रिया भी निष्पक्ष। अंततः यह मुद्दा हमें एक बड़े प्रश्न के सामने खड़ा करता है, क्या हम तेज फैसलों वाला लोकतंत्र चाहते हैं या टिकाऊ फैसलों वाला? चुनाव समय पर हो या पूरी कानूनी मजबूती के साथ, यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दर्शन का चयन है, और शायद इसी चयन में भारत के लोकतंत्र की अगली दिशा भी छुपी है। बने रहे आपके अपने चैनल एक तक न्यूज के साथ। नमस्कार।